In last lecture we have completed case first, okay ना? Now we started case second. तो केस सेकंड की बेटा बात करेंगे। केस सेकंड क्या है, कितने टोटल फंक्शन बनेंगे, कितने में वन वन फंक्शन होंगे, कितने मैनी वन फंक्शन होंगे, कितने ऑन टू होंगे, कितने इन टू होंगे। चलो बात करते हैं बेटा उसका। केस सेकंड क्या है बालक, इफ नंबर ऑफ सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ सेट बी। ओके, सेट ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो कम होगा किससे, सेट बी के एलिमेंट से। चलो बात करते हैं, एग्जांपल लेके पहले बात करते हैं बच्चे, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर इन जनरल बताते हैं, आपको फॉर्मूले समझाते हैं फिर उसके बाद। ओके चलो, तो ये बेटा आपका केस सेकंड है। देखो हमने बोला एक फंक्शन मूव कर रहा है आपका f सच दैट a टू b। फंक्शन आपका मूव कर रहा है बेटा a से b में। ओके, तो ये आपका सेट a है, इसको हमने बोल दिया सेट b। फंक्शन आपका मूव कर रहा है सेट a से सेट b में, तो इसके बीच में कोई ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना बालक। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो बेटा आप ये बताएं, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 5 है ना। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 4। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे बेटा, 5 टू द पावर 4। सिंपल है यार। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, कितने वन वन फंक्शन होंगे भाई। देखो हमने आपसे बोला कि अगर 1 को आप मैप करना चाह रहे हो तो भाई 1 सपोज करो हमने मैप कर दिया 3 पे, ओके ना। अभी 1 1 बताना है, तो अगर 1 3 पे हो गया तो 3 पे कोई और मैप होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपके सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट थे 5, तो 1 को मैप करने के वे कितने होंगे भाई, 5 वे होंगे। 2 को मैप करने के कितने वे होंगे, 4 वे होंगे। 3 को मैप करने कितने वे होंगे बेटा, 3 वे होंगे। 4 को मैप करने कितने वे होंगे, 2 वे होंगे। आया ही नहीं, पक्का। तो आप इसको परमुटेशन से बोल सकते हैं कि भैया आपका सेट बी में 5 एलिमेंट है, 5p4। आपने सॉल्व करा होगा ना भाई, 1 को मैप करने के 5 वे, 2 को मैप करने के 4 वे, 3 को मैप करने के 3 वे, 4 को मैप करने के 2 वे। सिंपल सी बात है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उसको हम बोल सकते हैं 5p4। कोई दिक्कत है यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 5c4 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इसको कुछ हम यूं भी बोल सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। तो फिर से वही बात कि भैया ये तो हमको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या है, 5 टू द पावर 4, ओके ना। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या है, 5p4। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस है, क्या हो जाएगा 5p4। तो ये हो गया बेटा आपके नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बेटा कितने ऑन टू बनेंगे, अब मेरी बात सुनो। आपका सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में आपके 5 एलिमेंट है। आपको ऑन टू बनाना है। क्या बनाना है, ऑन टू। ऑन टू मींस आउटपुट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। अब मेरे को ये बताओ, अगर 1 को हम एक एक में मैप कर रहे हैं ना, 1 by 1, 1 को मैप कर दिया 1 पे, 2 को 2 पे, 3 को 3 पे, 4 को 4 पे, तब भी आपका कोई भी एक एलिमेंट ना रिमेनिंग बच जाएगा। कोई भी एक एलिमेंट रिमेनिंग बच जाएगा। आप बना ही नहीं सकते हो बेटा यहां पे अनटू। कोई दिक्कत है यहां तक। अगर आपका सेट बी का एलिमेंट ज्यादा है सेट ए से, तो आप अनटू बना ही नहीं सकते भाई। आप 1 1 का मैपिंग भी करोगे ना, तब भी कोई एक एलिमेंट या मोर देन 1 एलिमेंट बचने ही वाले हैं। सिंपल सी बात है भाई। तो आपके ऑन टू फंक्शन कितने होंगे यहां पे, 0। जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे वो होंगे आपके 0, ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने बनेंगे। तो भाई जितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होंगे। तो इनटू फंक्शन हो जाएंगे 5 टू द पावर 4। कोई दिक्कत है यहां तक। तो बालक आपका ये वाला केस ना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको सही से देखिएगा। आप आपको बोला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे,
ओके ना। तो कोई ऐसा केस आप बताओ जिसका ऑन टू फंक्शन 0 बनता है, तो आप सिंपल सी बात बोल दोगे कि भैया अगर सबसेट बी का, अगर कोई फंक्शन मूव कर रहा है सेट ए से सेट बी में, अगर सेट बी का नंबर ग्रेटर है किससे, सेट ए से, तो वहां पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, 0। ये बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं। बात करते हैं वाला कि इन जनरल आपको पता ही है, मैंने बोला सेट ए में सपोज करो p नंबर है एंड सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके q हैं। ओके, कंडीशन आपको पता ही है, नंबर ऑफ सेट ए इज लेस देन नंबर ऑफ सेट बी। ओके ना। देखिए हम आपसे बोले बालक टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने बनेंगे, तो ये बन जाएंगे भाई q टू द पावर p। कोई दिक्कत? आपको पता ही था भाई, फंक्शन जो आपका मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है सेट ए से सेट बी में। कहां मूव कर रहा है, सेट ए से सेट बी में। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे भाई नंबर ऑफ सेट बी टू द पावर नंबर ऑफ सेट ए। सिंपल सी बात है। चलो बात करते हैं। देन नंबर ऑफ 1 फंक्शन, कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन बनेंगे भाई, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ 1 फंक्शन होंगे। तो आपने देखा था अगर आपका सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, सेट बी में जो क्यू एलिमेंट्स पड़े हैं ना वही हमने ले लिए और हमने इसको परमुटेशन से करा दिया किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो p आपका परमुटेशन है बेटा, और इसको हम बोल सकते हैं QCP इनटू p फैक्टोरियल। होता है सेम ना, पढ़ा होगा आपने 11th में पढ़ रखा है बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का आइडिया तो बहुत अच्छे से है आपको, सिंपल सी बात है। चलो बात करते हैं बालक नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, कितने मैनी वन फंक्शन बनेंगे। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में भैया माइनस कर दो आप नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे, 0। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होंगे बेटा, 0। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, जब ऑन टू फंक्शन 0 है तो इनटू फंक्शन क्या होगा बेटा, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे मींस q टू द पावर p। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक बात समझ में आती है कि भैया जो हम ना 1 एंड मैनी वन निकालते हैं ये कहां से निकालते हैं, फ्रॉम इनपुट, ठीक है ना। तो इनपुट से जो फंक्शन आते हैं ना बेटा वो क्या होते हैं, 1 होंगे या फिर मैनी वन होंगे। जो हम ऑन टू और इनटू निकालते हैं बेटा ये कहां से निकालते हैं हम लोग, आउटपुट से। तो आउटपुट से जो भी फंक्शन आएंगे वो क्या होंगे, ऑन टू होंगे या फिर इनटू होंगे, ठीक है ना। हालांकि कैटेगरी सेम ही है, आप 1 ऑन टू बोल सकते हो, 1 इनटू बोल सकते हो, मैनी वन ऑन टू बोल सकते हो या फिर मैनी वन इनटू भी बोल सकते हो। तो कैटेगरी लगभग सेम ही है। तो ये बेटा था आपका केस सेकंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा केस सेकंड। केस सेकंड में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट है वो आपका केस थर्ड है, इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट भी एज वेल एज सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थर्ड वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए। और क्वेश्चन यहां से बनते हैं बेटा, ठीक है ना। जेई में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका बात करेंगे हम लोग केस थर्ड का। ओके, थैंक यू बेटा।